हेलो दोस्तों। आज शुरुआत करने जा रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स के बारे में। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स क्या होता है, चलिए ब्रीफली देखते हैं इसको। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में क्या होता है कि दोस्तों हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम लिख सकते हैं, मतलब हम पॉइंट नंबर, डेसिमल पॉइंट नंबर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से जो नंबर होते हैं डेसिमल नंबर पॉइंट, इसको यूज कर सकते हैं। फ्लोट लिटरल्स इसको कहा जाता है दोस्तों। इसको डेसिमल पॉइंट के अनुसार लिखा जाता है। इसको साइंटिफिक नोटेशन के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो हम इसमें इसको हम फ्रैक्शनल पॉइंट पॉइंट या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी कहते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, 64 बिट्स हमारा स्टैंडर्ड जो होता है उस डबल प्रिसिशन के अनुसार वो लेता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में आप पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, नेगेटिव एंड जीरो, ये वाला नंबर यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम डेसिमल नंबर के साथ हमारा फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट भी इसमें यूज किया जा सकता है। इसको मेजरमेंट के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए, टेम्परेचर, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए हम हमारा जो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है, इसमें क्या होता है, डेसिमल पॉइंट्स यूज होता है। डेसिमल पॉइंट्स का इवन इफ देयर इज नो डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, अगर हम कोई डेसिमल नंबर के बाद कोई भी डिजिट्स हम नहीं लिखते हैं, वो क्या होता है, वो फ्लोट के रूप में भी देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, में यहाँ पे दो दो एग्जाम्पल दिया गया है। 12.5, 12.5 में क्या होता है, यहाँ पे बीच में डेसिमल पॉइंट होता है। ये जो डॉट होता है डेसिमल पॉइंट होता है, ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है और जीरो भी हो सकता है। अगर मैं 25.0 लिखूंगा, तो सॉरी गलत लिखा, 25.0 लिखूंगा तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है यहाँ पे। और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, 25 डॉट यहाँ पे सिर्फ दे देंगे। यहाँ पे अगर कोई भी डिजिट ना भी दिया जाए तो ये एक फ्लोट नंबर के अनुसार दिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अभी देखिए, हम बेसिकली हमारा जो फ्लोटिंग नंबर का एक जो पार्ट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है, इसको हम समझे। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन के लिए यूज करते हैं। जो जो बड़े बड़े साइंटिफिक नोटेशन होते हैं, बड़े बड़े लार्ज फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं, उसको लिखने के लिए हम यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म भी कहते हैं। इसका लिखने का जो तरीका होता है, यहाँ पे ई यूज होता है। ई कैपिटल ई भी यूज करते हैं, स्मॉल ई भी यूज करते हैं। ई फॉर एक्सपोनेंट दोस्तों। और इसमें जो हमेशा याद रखिए, इसका पावर जो है हमेशा 10 होता है। ठीक है। इसको लिखने का जो तरीका होता है दोस्तों, इसको सिंटैक्स जो है, इसको ध्यान से देखिए। एक होता है मंटीसा, दूसरा होता है एक्सपोनेंट्स। इसको सपोज मान लीजिए मैं एक नंबर लिखता हूं यहाँ पे 2.5E3। यहाँ पे देखिए ई जो है एक्सपोनेंट, यहाँ का लेफ्ट हैंड, ई का जो लेफ्ट हैंड साइड में जो रहेगा उसको मंटीसा कहेंगे, और 3 पे जो रहेगा इसका पावर रहेगा। तो एक्सपोनेंट पावर जो रहता है, फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम एक देखेंगे, चलिए मैं इसका एक मीनिंग बता देता हूं। मैं लिखता हूं 2.5E3, इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी लिख सकते हैं 2.5E3। देखिए ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट, और यहां पे देखिए 5 है, यहाँ पे 5E3। 5 का जो मीनिंग हो, सॉरी, 5 होता है मंटीसा, ये मंटीसा है। और ई फॉर होता है एक्सपोनेंट, इसका पावर जो रहेगा 10 रहेगा, सॉरी बेस जो रहेगा 10 रहेगा, और 3 जो है ये पावर के रूप में देखा जाएगा। तो इसको इस तरह से लिखते हैं 2 into 5, और यहाँ पे ईच के लिए हम लिखेंगे 10, यहाँ पे 3 जो होगा पावर, इस तरह से हम लिखेंगे। तो इसका जो होगा 2 into 3, यहाँ पे 10⁻³ हमेशा अगर याद रखिए, अगर पॉजिटिव ये पावर रहेगा तो क्या रहेगा, वो हमारा राइट साइड को मूव करेगा, और ये नेगेटिव अगर ये रहेगा तो ये लेफ्ट साइड को मूव करेगा। तो हमारा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर इस तरह से अगर लिखा जाए, मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ 10⁻³, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 2 into 5, इसमें 1 0 0 0 3 0 लगाएंगे, तो ये क्या है, वो हमारा राइट साइड को मूव करेगा,
एक सेकेंड, 25, ये और एक 2 जीरो लगाए थे, ये आपका आउटपुट आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको प्रैक्टिकल करके हम एक एक करके देखते हैं। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूं, सॉरी। अभी देखिए मैं इसका थोड़ा एग्जांपल और देता हूं। इसका क्या आया, 2500 यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या आया है, 0.0 है। इस तरह से आपका आउटपुट आता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमेशा डेसिमल पॉइंट पे आपका आउटपुट देगा, मतलब सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट के अनुसार ये आपको देगा। यहाँ पे 0.0 लास्ट में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव है तो या के लेफ्ट साइड में मूव हुआ, और अगर पॉजिटिव देंगे तो राइट साइड में मूव होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीसा और मल्टीप्लाई 10 टू द पावर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब है वो पावर के रूप में देखा जाता है, वो 10 का पावर रहेगा। ठीक है, चलिए मैं इसको इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं इसको मिनिमाइज थोड़ा कर लेता हूं, और मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूं। ये पहले से है ऑलरेडी, मैं लिखता हूं एक सो है 2 × 5 ई लाई, इस तरह से मैंने लिखा है, प्रिंट किया, किसको, देखो। जब मैंने इस तरह से किया, मैं इसको पहले हमारा जो फाइल है डेस्कटॉप में स्टोर हुआ है, मैं डेस्कटॉप पाथ पे चला गया। अब गया मैं पाइथन डेमो.py, इस तरह से अगर जब मैंने लिखा, आपका आउटपुट क्या आया, 20 × 2 5 4 टाइम 0, ये आपका आउटपुट आया। तो किस तरह से आया इसको थोड़ा हम समझते हैं। चलिए इसको आउटपुट में लिख दिया, अभी लिखता हूं 2.5 सर, तो गलत हुआ है, फिर वो नीचे आया। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 2.5, ये जो 5 हमारा मंटीसा है, उसका ई होता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट में 10 रहेगा बेस, इसका पावर रहेगा 5। तो इसमें लिखेंगे 2 × 5, और इसका क्या है 10 टू द पावर 5 का मतलब है इसमें 5 टाइम 0 लगा देंगे। ठीक है, और एक से तो जितना इसका फर्क हो उतना 0 यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे जब राइट साइड मल्टीप्लाई करने में, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 1 एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे एक 0 चला गया, बाकी कितना डिजिट बचा, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 254 टाइम 0, और यहाँ पे 0.0। इस तरह से हमारा करते हैं। चाहे तो और भी कुछ नंबर ले सकते हैं। 173.2 ई, इस तरह से हम लिखते हैं। इस तरह से अगर लिखते हैं तो अगर देखिए, तो आपका आउटपुट क्या आया, 17320.0, इस तरह से आपका आउटपुट है। तो हम इसका देखते हैं किस तरह से है, 173.2, इसका 10 टू द पावर 10 का मतलब 173.2 इंटू ये रहा 100 है। ये पॉइंट के बाद कितना, एक ही डिजिट है, तो एक 0 काट लेंगे, तो बाकी कितना बचा, एक ही 0, तो लिख देंगे 173, यहाँ पे 0 0। इस तरह से आपका आउटपुट आया। अगर आप नेगेटिव देंगे, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर देता हूं, यहाँ पे नेगेटिव नंबर दिया, तो अब इसका आउटपुट कितना आया देखें, तो क्या आया 1.732, ये आपका आउटपुट आया है। चलिए इसको भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। 173.2, ई का जो रहेगा 10 -2, ये रहा। तो इस तरह से अगर होता तो हम क्या लिखेंगे, 173.2, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और तो 173.2, इसका क्या हुआ, 100 आया। तो जब इसका नेगेटिव आता है, नेगेटिव नंबर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में मूव करता है, तो ये क्या है, 2 प्लेसेस क्या है, पीछे चल जाएगा हमारा डेसिमल पॉइंट 2 नंबर पॉइंट
173.732। ओके, ये आपका आउटपुट आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को नेगेटिव नंबर समझ में आ गया। चलिए और कुछ देखते हैं। 0.429 e -3, इस तरह से अगर लिखे हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा देखिए। तो इसका आउटपुट आया, मैं लिख लेता हूं 0.000429, ये आपका आउटपुट आया है। चलिए इसको अच्छे से देखते हैं। 0.429, इसका डी क्या होता है 10 - 3, तो ये क्या इस तरह से लिख सकते हैं 0.429 इंटू 1/10 में 3 टाइम 0। तो इस तरह से अगर लिखेंगे तो इसका क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या पॉइंट के बाद हमारा क्या 3 टाइम 0 पीछे जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.000429, ये आपका आउटपुट आ गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को फ्लोटिंग डेसिमल नंबर के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया, और एक्सपोनेंशियल किस तरह से काम करते हैं, किसे मंटीसा कहते हैं, किसे एक्सपोनेंस कहते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर ई के पहले जो भी डिजिट्स आएगा वो क्या कहेगा मंटीसा, ई के लेफ्ट हैंड साइड में जो रहेगा वो मंटीसा, ई के राइट हैंड साइड में जो रहेगा वो पावर रहेगा। इस तरह से आप हमेशा आप क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेट करके हमेशा याद रखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम साइंटिफिक नोटेशन के लिए यूज करते हैं। इसका बेस हम जो पावर जो रहेगा 10 रहेगा, बेस हमेशा 10 रहेगा। और अगर इसका पावर जो है एक्सपोनेंट का जो पावर है तो जितना अगर पॉजिटिव रहता है तो राइट साइड मूव होगा डेसिमल पॉइंट, अगर माइनस पे रहेगा वह नेगेटिव नंबर पे रहेगा वो लेफ्ट साइड पे मूव होगा। ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को हमने डिटेल में क्लियर किया है। हाँ, कृपया करके हमारे जो चैनल सिद्धार्थ कंप्यूटर पाठशाला को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।